उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर होंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना आज का सबक, जिसको हम बोलते हैं केस। केस का मतलब उर्दू में भी बहुत सारे होते हैं। केस का मतलब होता है वो केस, जैसे कि कोई गलत काम कर दे, चोरी कर ले तो केस करना, वो अलग चीज़ है। केस का मतलब होता है हालत, हालत के माने में भी कैफियत या हालत। ठीक है, तो आज हम केस के बारे में पढ़ेंगे और हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नया हो, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इंशाल्लाह समझ में आएगा जब हम ये पूरा पढ़ लेंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं केस यानी हालत। केस के माने अगर आप देखेंगे तो हालत के होते हैं। ठीक है, हालत, या आप जो केस पुलिस स्टेशन पे जाकर के या कहीं रजिस्टर करते हैं, ठीक है, वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हालत के माने क्या होंगे? केस। और ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में इसको हम इस्तेमाल करते हैं नाउन यानी इसम के लिए या इसमें ज़मीर के लिए। ठीक है, जो लफ्ज़ केस है इंग्लिश ग्रामर में, इसका इस्तेमाल इसमें ज़मीर के लिए होता है या इसम के लिए होता है, यानी नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है। और इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? इसका इस्तेमाल इसलिए हम करते हैं ताकि ये बताएं कि ये जो नाउन या प्रोनाउन है ये किस हालत में इस्तेमाल हुआ है जुमले के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको मिसाल दूं, अहमद, ये अहमद है, ठीक है, जिससे कि एक नाउन है, इसका मतलब ये कि एक आदमी है। ये लफ्ज़ अहमद को अगर हम इस्तेमाल करना चाहें उर्दू ग्रामर में या उर्दू जुमले में मिसाल के तौर पर, तो इसको हम तीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी तीन हालतों में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली हालत, या तो हम इसको फ़ाइल बना सकते हैं। दूसरी हालत, इसको मफूल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी हालत इसकी हो सकती है मुज़ाफ इलैह के तौर पर। ठीक है, तो लफ्ज़ अहमद ये इसम है यानी नाउन है, या आप प्रोनाउन को भी मान सकते हैं। इन दोनों को हम तीन हालतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ फ़ाइल भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ाइल का मतलब होता है काम करने वाला, जो काम करने वाला हो, या फ़ाइल का मतलब आप ये भी ले सकते हैं जिसके बारे में खबर दी जा रही है। मफूल का मतलब होता है आप कोई काम कर रहे हैं और वो काम किसी पे वाक़े हो, उसको हम कहेंगे मफूल। तो अहमद को हम मफूल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुज़ाफ़ इलैह का मतलब होगा वो किसी चीज़ की निस्बत कर दी जाए उसकी तरफ। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? मुज़ाफ़ इलैह। ठीक है, जैसे बुक ऑफ जैद, तो जैद की तरफ निस्बत कर दी गई बुक की, तो गोया कि जैद क्या हो गया? मुज़ाफ़ इलैह हो गया। अब हम इनको मिसालों के साथ समझते हैं। मैंने आपसे क्या बताया कि लफ्ज़ अहमद को हम तीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो एज अ फ़ाइल, दूसरा एज अ मफूल, तीसरा मुज़ाफ़ इलैह। फ़ाइल की मिसाल, अहमद आज स्कूल नहीं गया। इसमें लफ्ज़ अहमद ये फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? अहमद के बारे में बात कर रहे हैं। या काम करने, जिसने काम नहीं किया वो कौन है? वो अहमद है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अहमद यानी फ़ाइल, काम करने वाले को क्या बोलते हैं? फ़ाइल, या जिसके बारे में खबर दी जाए ये भी आप कह सकते हैं। तो अहमद आज स्कूल नहीं गया, इसका मतलब ये है, इसको हमने अहमद को एज अ फ़ाइल यहाँ पर इस्तेमाल किया है। दूसरी मिसाल मफूल की, अहमद को हम एज अ मफूल इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आज उस्ताद ने अहमद को बहुत मारा। आज उस्ताद ने अहमद को बहुत मारा, मसलन हो सकता है उसने काम नहीं किया हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अहमद मारने का काम, मारने का काम किस पे हो रहा है? अहमद पे हो रहा है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मफूल वाक़ हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अहमद ये एज अ फ़ाइल वाक़ हो रहा है, जिसको आप सब्जेक्ट कह सकते हैं या डूअर कह सकते हैं। ये दो शक्लें हो गई या दो हालतें हो गई किसी नाउन या प्रोनाउन को इस्तेमाल करने की। इसकी तीसरी शक्ल है मुज़ाफ़ इलैह। ठीक है, मुज़ाफ़ इलैह के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसमें किसी चीज़ की निस्बत की जाती है किसी चीज़ की तरफ। जैसे कि मैंने अहमद की मिसाल दी थी, तीनों में अहमद अहमद अहमद। अब यहाँ पे अहमद की वालिदा, ठीक है, यहाँ पे अहमद ये मुज़ाफ़ इलैह है। ठीक है, क्योंकि वालिदा की निस्बत की गई अहमद की तरफ। ठीक है, किसकी वालिदा? अहमद की वालिदा की तबीयत ख़राब है। ठीक है, तो ये मुज़ाफ़ इलैह वाक़ यहाँ पे की रहेगा, अहमद की वालिदा की तबीयत ख़राब है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लफ्ज़ अहमद तीन सूरतों में इस्तेमाल हुआ है, फ़ाइल की हालत में, मफ़ूल की हालत में, मुज़ाफ़ इलैह की हालत में। ठीक है, तो यही चीज़ इंग्लिश में भी होगी, यानी कोई भी
नाउन या प्रोनाउन, जिसे आप इसम कहते हैं या ज़माइर कहते हैं, इसको हम इंग्लिश ज़ुबान में सिर्फ और सिर्फ 3 हालतों में ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, या तो वो फ़ाइल के तौर पर आएगा, या मफ़ूल के तौर पर आएगा, या मुज़ाफ़ इलैह के तौर पर आएगा। काम सबका वही होगा, बस नाम बदल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में अगर कोई नाउन है और एज अ फाइल इस्तेमाल हुआ है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? सब्जेक्टिव केस, यानी हालत फ़ाइली में, जिसे आप कह सकते हैं उर्दू में। तो जब कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ हो तो उर्दू में उसको फ़ाइल कहते हैं, और इंग्लिश में हम उसको कहेंगे सब्जेक्टिव केस में ये नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज़, मफूल के तौर पर अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस, यानी जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी जुमले में एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ हो या एज अ मफूल इस्तेमाल हुआ हो। मफूल का मतलब आप कोई काम कर रहे हो और कोई काम किसी उस पर वाक़ हो तो उसको मफूल कहते हैं। अगर आपने मदरसे में पढ़ा होगा तो बहुत ज़्यादा समझ गए होंगे मफूल के माने, लेकिन जो लोग नहीं समझ सकते हैं वो ये समझें कि जैसे कि मैंने जैद को मारा, तो जैद को मैंने मारा, ठीक है, मारने का काम किस पे हो रहा है? जैद पे, तो ये जैद मफूल होगा। और अगर हम कहें जैद आया तो जैद फाइल होगा, काम करने वाला जैद है। ठीक है, तो वही चीज़ जो आप मफूल कह रहे थे उर्दू में, वही चीज़ इंग्लिश में आकर के क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्टिव केस में ये इस्तेमाल हुआ, यानी ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। या तो वो मुजाफिले के तौर पर इस्तेमाल होगा जिसको हम कहते हैं पजेसिव केस। पजेशन का मतलब होता है कब्जा, मिल्कियत। ठीक है, पजेसिव केस का मतलब होगा कि इजाफत या मिल्कियत वाली हालत, जिसमें किसी चीज़ की मिल्कियत को आप साबित करते हैं। जैसे कि एक कलम है, ठीक है, ये कलम किसका है? ये जैद का कलम है। तो यहाँ पे अभी तक कलम था, ये कलम है, लेकिन जब आपने कह दिया ये जैद का कलम है तो इसका मतलब आपने कलम की निस्बत या कलम का जो ऑनरशिप है या कलम का जो मालिक है वो कौन है? जैद है। तो यहाँ पर आपने क्या किया? जैद का उसका मालिक बना दिया, जैद को उसका मालिक बना दिया। तो इस तौर पर ये क्या हो गया? ये आपका हो गया मुज़ाफ़ इलैह। तो या तो वो मुज़ाफ़ इलैह के तौर पर इस्तेमाल होगा, या हालत फ़ाइल में इस्तेमाल होगा, या एज मफ़ूल इस्तेमाल होगा। वही चीज़ है, बस इसका नाम बदल जाएगा। तो जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन को अपने जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो यही 3 शक्लें ही बनती हैं। तो सब्जेक्टिव किसे कहेंगे? इंग्लिश ज़ुबान का हर वो नाउन या प्रोनाउन जो एज अ फाइल या एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो उसको हम कहेंगे सब्जेक्टिव केस। मिसाल के तौर पर अब्दुर्रहमान वाज गिविंग अ स्पीच। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अब्दुर्रहमान ये खुतबा दे रहा था या तकरीर कर रहा था। तो यहाँ पे लफ्ज़ अब्दुर्रहमान ये नाउन है, ठीक है, ये नाउन है, और यहाँ पे ये एज अ फाइल इस्तेमाल हुआ है, यानी कौन खुतबा दे रहा था? अब्दुर्रहमान। तो इसलिए अब्दुर्रहमान को हम सब्जेक्ट कहेंगे, या आप सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब्दुर्रहमान यहाँ किस हालत में इस्तेमाल हुआ है? सब्जेक्ट की हालत में इस्तेमाल हुआ है। दूसरी मिसाल है ही इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पे ही प्रोनाउन है, लेकिन इस जुमले में एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, जिसे आप मुब्तदा कह सकते हैं। यहाँ पे इसको फाइल ना कहें, मुब्तदा कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम कहेंगे ही के बारे में बात की जा रही। ठीक है, सब्जेक्ट किसे कहेंगे? जिसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे ही इज़ अ डॉक्टर, तो गोया कि ही के बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए हम कहेंगे ही इज़ अ डॉक्टर। यहाँ पे ही एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है या सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है। अगर हम बात करें रमेश वाज सिटिंग इन द डाइनिंग हॉल, रमेश डाइनिंग हॉल में बैठा हुआ था। तो यहाँ पर रमेश भी एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ क्योंकि रमेश के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे ये जो नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं एज अ फाइल इस्तेमाल हुआ है, और इंग्लिश में एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हैं, या एज सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हुए हैं, या सब्जेक्टिव केस में हैं। इसकी दूसरी किस्म के बारे में हमने पढ़ा जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव केस, यानी इसकी तारीफ क्या होगी? वो नाउन या प्रोनाउन जो एज एन ऑब्जेक्ट या एज अ मफूल वाक़ हो जुमले के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस में है। मिसाल के तौर पर ही बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी। तो यहाँ पे खरीदने का काम किस पे हो रहा? कार पे हो रहा। ठीक है, तो आपको कार को क्या कहेंगे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, या ऑब्जेक्टिव केस में है। दूसरी मिसाल, द टीचर कॉल्ड हिम, उस्ताद ने उसे बुलाया, उसे फ़ोन किया, जो भी मान आप दें। तो यहाँ पे हिम ये प्रोनाउन है, और किस केस में है? ऑब्जेक्ट की केस में। किसको बुलाया? उसको बुलाया।
ठीक है। तो यहाँ पे हिम को कहेंगे एज एन ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्टिव केस में है। आई विल बीट यू, आई विल बीट यू, मैं आपको मारूंगा, आपको पीटूंगा, या आपको मारूंगी या पीटूंगी। तो यहाँ पे यू कैसे इस्तेमाल हुआ है, यू की क्या कंडीशन है यहाँ पे, यहाँ पे यू एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि मारने का जो काम होगा, जो भी हुआ नहीं है लेकिन होगा तो किस पे होगा, तुम पर होगा या आप पर होगा या तुझ पर होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नाउन या प्रोनाउंस जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं, इनकी हालत अलग है पहले के मुकाबले में। पहले वाले में एज एन सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे थे क्योंकि उनके बारे में बात की जा रही थी, लेकिन इस वाले में एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हैं क्योंकि इन पर काम वाक़ हो रहा है। तो वही चीज़ है, नाउन या प्रोनाउन ही है, लेकिन इनकी हालत बदल रही है सिचुएशन के एतबार से, इसलिए इनके नाम भी बदल रहे हैं। अगर हम बात करें इसके तीसरे किस्म की, इसकी तीसरी किस्म है पॉजेसिव केस। तो मैंने बताया हालत इजाफी में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि रेहान्स डैड इज नॉट हियर। तो रेहान यहाँ पे एक इसम है, एक नाउन है, लेकिन रेहान्स डैडी, रेहान के अब्बू, यहाँ पे रेहान की डैडी की निस्बत की गई रेहान की तरफ। तो ये रेहान एज अ सब्जेक्ट नहीं है, एज एन ऑब्जेक्ट भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे पॉजेसिव केस में है, हालत मिल्कियत या हालत इजाफी में है या मुजाफ इलैह है। तो यहाँ पे रेहान किस हालत में है, रेहान जो है ये हालत इजाफी में है। दूसरी मिसाल आप देखेंगे, अहमद कार इज न्यू, अहमद की कार नई है, अहमद की कार नई है। उर्दू में कार बोलेंगे, आप कार नहीं कहेंगे, अहमद की कार नई है। तो यहाँ पे देख रहे अहमद बस एक नाउन है, एक आदमी है, एक शख्सियत है, लेकिन हम किस हालत में, ये सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, बल्कि ये एज पॉजेसिव केस इस्तेमाल हुआ क्योंकि ये मालिक बन गया कार का। ठीक है, तो कार की निस्बत अहमद की तरफ कर दी गई है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये पॉजेसिव केस में है। इसकी तीसरी मिसाल है माई मोबाइल इज ओल्ड, माई मोबाइल इज ओल्ड, मेरा मोबाइल पुराना है। तो यहाँ पे माई जो कि आई था असल में, है ना, आई था जो कि माई हो गया अकॉर्डिंग टू नीड, कायदे के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पे माई जो है ये पॉजेसिव केस के तौर पर इस्तेमाल हुआ क्योंकि इसमें मिल्कियत साबित हो रही है, मेरी, मेरा मोबाइल, मेरा सामान, इसकी तरफ। तो इसलिए मैं कहूँगा कि माई यहाँ पे पॉजेसिव केस है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए कि वो एक बच्चा है। ठीक है, तो आप नाउन या प्रोनाउन को एक बच्चे के तौर पे आप मान लें। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो बच्चा बैठा है उसकी हालत क्या होगी, आप क्या कहेंगे, आप उसे कहेंगे बैठा है, बैठा हुआ या बैठा है। लेकिन अगर वही बच्चा खड़ा हो, वो बच्चा खड़ा हो, उसकी हालत क्या होगी, आप कहेंगे खड़ा है या खड़ा हुआ है या खड़ा। ठीक है, एक बच्चा जो सो रहा है, अब उसे क्या कहेंगे, सोया हुआ है या सोई हुई अगर बच्ची है, या सोया हुआ है। ठीक है, तो ये बच्चा ही है लेकिन उसकी हालत बदल रही है, कभी वो बैठा है तो आप क्या कहते हैं, बैठा है, वो खड़ा है तो आप कहते हैं खड़ा है, वो सोया हुआ है तो आप कहते हैं सोया है। यही चीज़ आपके नाउन और प्रोनाउंस में भी होगी। अगर नाउन और प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट आया हुआ तो हम कहेंगे कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में है। अगर वो एज एन ऑब्जेक्ट आया हो तो हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस में है। अगर वो मुजाफ इले के तौर पर आया हुआ है तो हम कहेंगे कि वो पॉसेसिव केस में। यही तीनों सूरतें हैं इसकी। ओके, तो यही चीज़ है, अगर आप इसको समझ गए हो तो आप समझ जाएंगे कि नाउन या प्रोनाउन एक बच्चे की तरह है। अगर बच्चा बैठा है तो आप कहेंगे बैठा है, उसकी हालत अगर खड़े होने की तो आप कहेंगे खड़ा है, अगर आप कहेंगे बच्चा सोने की हालत में तो कहेंगे वो सोया हुआ है। सेम केस वही है आपके नाउन या प्रोनाउन का। अगर वो एज अ फाइल इस्तेमाल हुआ है तो आप फाइल कहेंगे, इंग्लिश में उसी को आप सब्जेक्टिव केस कह देंगे। अगर वो एज अ मफूल है जिसको आप इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव केस कह देंगे। अगर वो हालत इजाफी में तो आप कहेंगे पॉसेसिव केस में इस्तेमाल हुआ है। तो आज के सबक में हम बस इतना पढ़ेंगे ताकि बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो आपके लिए। और तो इसका खुलासे कलाम यह है कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन किसी जुमले में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ तो हम कहेंगे ये सब्जेक्टिव केस में है। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में बात की जाए या जो काम करने वाला है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस किसे कहेंगे, जो इस या इसमें ज़मीर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो जुमले में, उसको हम कहेंगे कि सब्जेक्टिव केस में है। अगर कोई नाउन या प्रोनाउन जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ तो हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस में है। और अगर कोई नाउन या प्रोनाउन मुजाफ इले के तौर पर इस्तेमाल हुआ जुमलों में तो हम कहेंगे कि वो पॉसेसिव केस में है। यही है आज के सबक का खुलासा।
एक चीज आपको ध्यान देनी है, क्या आपको ध्यान देनी, ध्यान ये देनी है कि इसम यानी जो नाउन है ये तीनों हालतों में एक ही जैसा रहता है, चाहे हालत फ़ाइली में लें, चाहे आप मफ़ूल के तौर पर लें या मुज़ाफ़ इलैह के तौर पर लें। जैसे कि अहमद है, अहमद आप हमेशा अहमद ही इस्तेमाल करेंगे, आप उसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। लेकिन जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट के तौर पर कुछ और इस्तेमाल होंगे, ऑब्जेक्ट बनेंगे तो कुछ और इस्तेमाल होंगे, और अगर पॉजिटिव केस में इस्तेमाल हो रहे हैं तो कुछ और बनेंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह इनको हम तफसील से कल सीखेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने नोट आपके सामने रखा है, यानी जो दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर फ़र्क को, इनको हम कल सीखेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि कल इसमें हम आपको प्रोनाउंस को छाट के बताएंगे कि ये जैसे आई को पॉसेसिव केस में कैसे कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में कैसे कहेंगे, सब्जेक्टिव केस में कैसे कहेंगे। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर मैं आज ही कर दूं, तो इसलिए आज हम इन्हीं पर इक्तिफा करते हैं, आपको इनको समझना होगा। और दूसरी बात कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसको हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम जुमले बनाएंगे, जुमले बनाना शुरू करेंगे तो हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी नाउन, प्रोनाउन, पॉसेसिव केस, सब्जेक्टिव केस। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन बातों को अभी जान लें, ताकि आगे के जो हमारे दुरूस हैं जब हम सुनेंगे तो हमें समझने में आसानी हो। और अगर आप एक बार समझ लें, कोशिश कर लें, अगर याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप बिल्कुल ना घबराएं कि कितना मुश्किल पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप बार बार जब सुनेंगे तो इंशाल्लाह वो आपके जहन में चीज़ बैठ जाएगी, लेकिन आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो जब इंशाल्लाह हम दोबारा उसको सुनेंगे, मान लीजिए मैंने कहा प्रोनाउन सब्जेक्ट, तो आपको इंशाल्लाह वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो बार बार जब सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा है ग्रामर एक्सरसाइज। हम चूंकि ग्रामर हमने सीखा है आज, है ना, ग्रामर भी हमने पढ़ा है कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस, ठीक है। तो उसके लिए हमने आपको 10 जुमलों का इंतज़ाम कर दिया है आप, और यहाँ पे जो निशान लगा है आप वही खाली करेंगे, ठीक है। जैसे माई, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसा सेकंड में हाईलाइट कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर माई को आप करेंगे तो इसकी भी अपनी एक केस बनेगी, ये प्रोनाउन है, लेकिन आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे मैंने बोल्ड में कर रखा है तो आपको उन्हीं को करना है, सारों को नहीं करना, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, ये जुमले आप कॉपी में लिख लें हस्बे मामूल, जैसे कि मैं बताया हूँ, और लिखें कि यहाँ पे लिखें रियाज, यहाँ पे जो भी होगा मैं अभी नहीं बताऊँगा, ठीक है। आप एक बार पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, उसके बाद आप इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। करीम, अब लिखेंगे करीम यहाँ पे किस हालत में है, जो भी होगा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव। तो इस तरह से आप पहले आप पढ़ेंगे, अगर समझ में नहीं आया है तो अब एक बार फिर से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन जो मैंने आपको मिसाल दी है बच्चे वाली, अगर आप वो समझ जाएंगे तो ये भी समझ जाएंगे। यानी हालत के हिसाब से हम नाम देते हैं। अगर बच्चा खड़ा है तो उसको बोलेंगे खड़ा है, बैठा है तो कहेंगे बैठा हुआ है, सोया हुआ तो उसको बोलेंगे सोया हुआ है। तो उसकी जो हालत है उसके हिसाब से बच्चा ही है, वही सेम बच्चा है, लेकिन हमने हालत के हिसाब से उसको नाम दिया। तो यही चीज़ नाउन, प्रोनाउन वगैरह में भी होगी। तो इस तरह से आज का भी हमारा सबक मेरे ख्याल से कामयाब रहा, और मुझे लगता है आपने एंजॉय किया। तो इस तरह से हमारा सबक चलता रहेगा इंशाल्लाह, और हम धीरे धीरे इंशाल्लाह सीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपको अंदाज़ा हो कि आप पहले कहाँ थे, बिल्कुल पहली सीढ़ी पे थे, लेकिन आज आपने चौथा लेसन पढ़ लिया, गोया कि आप 4 सीढ़ी चढ़ चुके हैं। इस चीज़ को आप बिल्कुल भी ना भूलें कि इंसान धीरे धीरे तरक्की करता है। अब हम ग्रामर करते हैं जैसा कि मैंने आपको दिया था। तो इसमें सवाल क्या है, मंदरज झैल में नाउन या प्रोनाउन की केस का तयन करें। आपको मैंने बताया था कि जहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है, बोल्ड कर रखा है और अंडरलाइन कर रखा है, इनमें से आपको तयन करनी है। तो गिव रियाज द पेन, यहाँ पे रियाज भी है और पेन भी है, तो दोनों में होगा ऑब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि रियाज को कलम दो, ठीक है। तो यहाँ पे रियाज को कलम दिया जा रहा है, और क्या दिया जा रहा है, कलम दिया जा रहा है। तो रियाज भी ऑब्जेक्ट होगा और पेन भी ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे गिव रियाज द पेन, रियाज को कलम दो। उसके बाद है करीम इज माई फ्रेंड। तो करीम के बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में बात की जा रही है, करीम के बारे में बात की जा रही है। तो ये होगा सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट का मतलब आप काम करने वाला भी लेंगे, और मुब्तदा जिसे कहते हैं, खुलासे कलाम जिसके बारे में बात की जाए उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे।
तो करीम इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पे करीम के बारे में बात की जा रही है तो हम कहेंगे ये सब्जेक्टिव केस में है। उसके बाद है हाउ ब्यूटीफुल अहमद्स हाउस इज़। यहाँ पे अहमद के घर के बारे में बात की जा रही है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव केस होगा क्योंकि अहमद की तरफ निस्बत की गई है घर की। चौथा सेंटेंस है डज खालिद गो टू मार्केट डेली। यहाँ पे खालिद के बारे में पूछा जा रहा है, खालिद के बारे में बात की जा रही है तो गोया कि खालिद ये सब्जेक्टिव केस में होगा। अगर किसी ने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ तो गलत है क्योंकि खालिद के बारे में बात की जा रही, जाने वाले के बारे में बात की जा रही, कौन, खालिद। उसके बाद है अस्का इज नॉट अ नर्स। अस्का इज नॉट अ नर्स, यहाँ पे अस्का के बारे में बात की जा रही है तो हम कहेंगे अस्का ये सब्जेक्टिव केस है। दे वर बीटिंग रमेश, यहाँ पे रमेश को मारा जा रहा है, गोया कि यहाँ पे मफऊल बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है तो हम कहेंगे कि रमेश यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है। उसके बाद है वेयर डज रेशमा लिव, रेशमा कहाँ रहती है। तो यहाँ पे रेशमा को आपको बताना था, रेशमा के बारे में बात की जा रही, रहने वाला कौन है, किसके बारे में बात की जा रही, रेशमा के, तो गोया कि ये सब्जेक्टिव केस में है। उसके बाद है यू आर वेरी बैड, यू आर वेरी बैड, तो यहाँ पे तुम्हारे बारे में, यू के बारे में बात की जा रही है तो गोया कि ये बनेगा सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पर। उसके बाद है वेयर इज माई की, मेरी चाबी कहाँ है। तो यहाँ पे माई आप समझ सकते हैं इजाफत के लिए ही इस्तेमाल होता है तो हम कहेंगे पॉजेसिव केस में ये इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद है अहमद्स बैग इज इन क्लासरूम, तो यहाँ पे अहमद के झोले या अहमद के बैग के बारे में बात की जा रही थी तो गोया कि झोले की निस्बत की गई अहमद की तरफ तो इसीलिए इसको हम कहेंगे पॉजेसिव केस, यहाँ पे हालत इजाफी में इस्तेमाल हुआ है। तो ये है हमारा काम या हमारी तमरीन या हमारी मश्क ग्रामर से मुतालिक, और यही सही जवाब है। इन सारे जुमलों का आप लोग मैच कर लें और देखिए कहीं आपने कुछ और लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि आपके समझने में कहीं गलती हुई है।